बाहर की तरफ दर्द होता है ना, तो ज़्यादातर आईटी बैंड सिंड्रोम बोला जाता है और उसकी वजह से दर्द होता है। अगर आईटी बैंड होता तो जनरली जो फीमोरल कॉन्डाइल होता है घुटने की ऊपर की तरफ, वहां पे साइड में दर्द होता है। तो आईटी बैंड वाला दर्द तो नहीं था। इस संडे जब मैं क्रिकेट खेलने गया तो मुझे मेरा एक दोस्त मिला। उसने मुझे बताया कि 1 महीने पहले वो ग्राउंड में दौड़ रहा था और जब उसने टर्न लिया तो उसके घुटने में से पॉप सी साउंड आई और उसे हल्का सा दर्द फील हुआ। उस समय उसने उस दर्द को इग्नोर किया। जब वो घर गया 1-2 दिन के बाद उसके पैर में हल्की सूजन आ गई और उसे दर्द भी था और डेली एक्टिविटीज में भी उसे प्रॉब्लम हो रहा था। उसे घुटने के बाहर की तरफ ये दर्द फील हो रहा था। उसने जनरली, हम लोग जो क्रिकेट खेलते हैं या जो दौड़ते हैं उसे पता होता है कि जब बाहर की तरफ दर्द होता है ना, तो ज़्यादातर आईटी बैंड सिंड्रोम बोला जाता है और उसकी वजह से दर्द होता है। उसने मुझे बताया कि मैंने आइसिंग भी कर लिया, पेन किलर ले लिया और 1-2 दिन के बाद मैंने फोम रोलिंग भी करी, लेकिन ये दर्द नहीं जा रहा है। तो क्या हो सकता है? तो जब मैंने उसको थरली पूछा तो वो घुटने की जो जॉइंट लाइन होती है बाहर की तरफ, वहाँ पे उसे दर्द हो रहा था और उसके हल्का सा थोड़ा नीचे वहाँ पे उसे दर्द हो रहा था। तो अगर आईटी बैंड होता तो जनरली जो फीमोरल कॉन्डाइल होता है घुटने की ऊपर की तरफ, वहाँ पे साइड में दर्द होता है। तो आईटी बैंड वाला दर्द तो नहीं था। उसको लेटरल मेनिस्कस इंजरी हो सकती, क्योंकि स्क्वाट पोजीशन, मतलब जब इंडियन टॉयलेट में वो जब भी बैठने जाता था तो घुटने में पॉप साउंड आ रहा था, कभी कभी पैर अटकता है वैसा फील होता था और दर्द भी हो रहा था। तो वो एक मेनिस्कस इंजरी की तरफ निशाना कर रहे थे। अब लेटरल मेनिस्कस के बारे में आपको बताऊं तो लेटरल मेनिस्कस मीडियल मेनिस्कस के कंपेयर में उसका एरिया जो जॉइंट को कवर करने वाला होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब अगर समझो मीडियल मेनिस्कस 3/5 एरिया कवर करता है टीबिया के कॉन्डाइल को, घुटने के जॉइंट को सर्कुलर शेप में, तो लेटरल मेनिस्कस 4/5 करता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा करता है। ये जो बाहर का मेनिस्कस होता है उसका ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा होता है और वो मीडियल मेनिस्कस जितना घुटने से एकदम बहुत टाइट भी नहीं जुड़ा होता है, वो थोड़ा लूजली जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए और वहाँ जब भी इंजरी होती है हीलिंग अच्छा होता है। तो मेरे इस दोस्त को मैंने ये सारी चीज़ें समझाई और उसे एक रिहैब प्लान दे दिया, जिसमें घुटने की मूवमेंट पे मेरा फोकस था, घुटने के आसपास की मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज थी। लेकिन एक पार्ट मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि हिप के मसल्स बहुत मजबूत होने चाहिए। हिप के मसल्स मजबूत होंगे तो ये लेटरल मेनिस्कस में रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और प्रोप्रियोसेप्शन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो प्रोप्रियोसेप्शन की बैलेंस एक्सरसाइजेस मैंने उसे दी। मोबिलिटी के लिए घुटने के आसपास की एक्सरसाइज दी और उसको मेनिस्कस का काम है शॉक एब्जॉर्प्शन का। तो जो प्रोप्रियोसेप्शन 19-20 हो जाता है मेनिस्कस इंजरी के बाद, तो उसको प्रोप्रियोसेप्शन बढ़ाने के लिए सिंगल लेग स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस दी। तो ये सब एक्सरसाइज से उसे पेन में रिलीफ मिल गया। कहने का मतलब ये है कि अगर डायग्नोसिस प्रॉपर है तो रिहैब अच्छे से प्लान हो सकता है, तो हम जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो हर एक पेन जो बाहर की तरफ होता है वो आईटी बैंड नहीं होता है। कभी कभी मेनिस्कस की वजह से भी ये पेन होते हैं। प्रॉपर चेकअप, प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप में से किसी को भी ये बाहर की तरफ नी पेन है तो मुझे कमेंट में एक्सरसाइज लिख के भेजिए। मैं आपको इसका एग्जैक्ट एक्सरसाइज रिहैब प्लान भेजूंगा, जिससे आपको इसमें आराम मिलने वाला है।